हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल करके अपने करियर को लेकर के काफ़ी कॉन्शस होंगे। आज के कॉम्पिटिटिव युग में कोई भी वैकेंसी बहुत रेगुलर नहीं होता है, लेकिन हमारे राज्य सेवा में और संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कुछ नियमित वैकेंसी मौजूद है, जिसमें खास करके राज्य सेवा में सर्विस बीपीएससी विभाग को लेकर वैकेंसी जो अभी पीटी नहीं हुआ है और होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आपसे। और कुछ इस बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं आपको इससे हमारे इस डिस्कशन से काफ़ी लाभ हो, और मैं चाहूँगा कि आप इसका लाभ उठाएं और हमारे इस चैनल को आप लिंक को सब्सक्राइब करें और देखें। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी का कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करें, जो इंट्रोडक्शन की तरह सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस की जानकारी आपको मैं पहले दे देता हूँ और कोशिश करूँगा कि जितने भी सिलेबस में टॉपिक होगा उन सब को स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कराऊँ और आप यूट्यूब पर आप उपलब्ध रहेगा, ये आप एनी टाइम आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वह एक ऐसे सेक्शन को प्रोवाइड करता है जो भारत के दैनिक जीवन में जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है उससे रिलेटेड जो भी सेक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके द्वारा जो भी निर्धारित पैमाना है उसको इकोनॉमी में सेटअप करना। तो इसी को ध्यान में रख करके कुछ खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, और इसीलिए हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंस देखेंगे, ये क्या होता है, इसका टाइप क्या है। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेचर क्या है, खास करके इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है। जैसे कि इकोनॉमी का नेचर 3 तरह का होता है जनरली, स्ट्रक्चरल रूप से, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन उसके पर कैपिटल इनकम और ग्रोथ जो डेवलपमेंट का लेवल है उसके आधार पर एक डेवलपिंग इकोनॉमी होता है, उसके बाद डेवलप्ड इकोनॉमी होता है, और एक इकोनॉमी होता है जिसको कहते हैं अंडर डेवलपिंग। तो इन तीनों को डिफाइन करेंगे, उसका कंडीशन देखेंगे, उसका कुछ स्पेशलिटी देखेंगे, सबको हम लोग डिफाइन करेंगे। भारत की इकोनॉमी जो है वह वर्ल्ड की इकोनॉमी में किस लेवल पर है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन में होगा नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम में जो राष्ट्रीय आय कहते हैं, इन राष्ट्रीय आय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी का अगर नेशनल इनकम का टॉपिक अगर आप समझ रहे हैं, उसको आप फॉलो कर लिए, पूरा इकोनॉमी आपकी मुट्ठी में होगा और दिखाई देगा। इसमें क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेजरिंग स्केल क्या है, मेजरमेंट कैसे होता है, और भारत का इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के संदर्भ में किस लेवल पर है, इस सारी बातों को देखेंगे। उसके बाद चौथा लोग देखेंगे मनी सिस्टम। इसीलिए मनी सिस्टम में मनी का डिफिनेशन करेंगे, मनी का टाइप करेंगे, मनी क्या होता है, मनी का वैल्यू ऑफ मनी देखेंगे। इसमें वैल्यू ऑफ मनी और मुद्रा के मूल्य में क्या कैसे निर्धारित होता है, उन सारी बातों को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है, कि वेरिएशन जो होता है मनी में वो
किस तरह से होता है, इसमें इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, जिसको हम लोग अवमूल्यन कहते हैं, वो कब लागू हुआ, कब क्यों लागू होता है, डिवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होता है, इन सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे मनी स्ट्रक्चर में। इसी में हम लोग ये भी देखेंगे करेंसी सिस्टम, भारत में करेंसी सिस्टम को, करेंसी सिस्टम जिसमें भारत का करेंसी जो रुपया है वह कब से शुरू हुआ, वो कौन जारी करता है, इशूज ऑफ करेंसी भारत का, जैसे RBI है वो चीज़, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके अलावा हम लोग इसमें एक और चीज़ देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में बैंक किसे कहते हैं, बैंक कितने तरह के होते हैं, बैंक में जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, या नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके बाद फॉरेन कमर्शियल बैंक है, उसके बाद रूरल जो लेवल का जो रीजनल रूरल बैंक है उसको हम लोग देखेंगे, और पूरी बैंक का फंक्शन, बैंक का इम्प्लीमेंटेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन क्या उद्देश्य है, इस सारे सिस्टम को बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे। ठीक है, तो बैंक में हम लोग RBI का फंक्शन भी देखेंगे। उसके बाद आता है जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम का है, प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग कमीशन तो अब रहा नहीं भारत में, प्लानिंग कमीशन अब रहा नहीं, उसके बदले में एक नया सिस्टम बनाया गया, नीति आयोग, नीति आयोग है। इस नीति आयोग का तो हम लोग इसमें 2-3 बातों को देखेंगे, प्लानिंग सिस्टम का, प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर क्या था, वो क्यों समाप्त कर दिया गया, और नीति आयोग जब बनाया गया तो नीति आयोग का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या उसका कार्य है, नीति आयोग का क्या कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके बाद नीति आयोग का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इन सारी बातों को नीति आयोग में देखेंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कितने हैं, 12th 5 ईयर प्लान बना है, और ये क्या है, कब से कब तक था, इस हर एक 5 ईयर प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, सक्सेसफुल होने का या फेलियर होने का क्या स्टेटस हो रहा है, क्या मापदंड है, इन सारी बातों को हम लोग 5 ईयर प्लान में देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक 8वां चैप्टर में देखेंगे रूरल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये रूरल और डेवलपिंग प्रोग्राम, हजारों प्रोग्राम ऐसे हैं जो समय समय पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका क्या टारगेट होता है, जैसे जनधन योजना है, मनरेगा है, अर्थात ये ऐसे योजना क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या अंत्योदय योजना है, उज्ज्वला योजना है, इसका क्या फीचर है, कब शुरू हुआ, क्या कारण है, इसमें क्या बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है, ये सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। poverty and unemployment, यह भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, भारत में गरीबी का क्या नेचर है, इन सारी बातों को इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम खास करके भारत का जो कराधान सिस्टम है, कर व्यवस्था है, वो क्या है, कितने तरह का कर होता है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है, कितनी तरह के कर में सब राज्य का योगदान सबसे ज़्यादा है, केंद्र का कौन कौन से कर है, कौन कर लगाता है, डायरेक्ट टैक्स का फीचर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इन सारी बातों को टैक्सेशन सिस्टम में देखेगा। अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स, दूसरा इनकम टैक्स कौन सा कर होता है, इन सारी बातों को हम लोग टैक्सेशन सिस्टम में देखेंगे। फिर 11वां नंबर में इंटरनेशनल ट्रेड,
इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों बातों को भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन की चर्चा करेंगे। भारत में जो व्यापार होता है वो किन किन देशों से होता है, उनका क्या स्टेटस है, सबसे ज़्यादा व्यापार किस वस्तु का होता है, निर्यात और आयात का अंतर क्या होता है, इसी में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे 11 का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भुगतान संतुलन करते हैं, भुगतान संतुलन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है, ये व्यापार संतुलन, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। फिर एक और चैप्टर होता है कुछ इम्पोर्टेंट है, बजटिंग सिस्टम, बजटिंग सिस्टम, बजट किसे कहते हैं, भारत का बजट क्या कैसा होता है, भारत का बजट का नेचर कैसा होता है, इन सारी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, 14 नंबर का जो टॉपिक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएनओ से लेकर के जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो सब की बात करेंगे। जैसे एक संस्था है यूएनओ, उसी तरह से एक है IMF, उसके बाद WTO है वर्ल्ड बैंक, फिर उसके बाद WTO है, फिर उसके बाद शार्क है, उसके बाद ओपेक है, एशियन है, ठीक है, और भी जो संस्था है जैसे यूनेस्को, ठीक है, एक संस्था पॉलिटिकल है, नाटो है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे संस्था है जिसमें हम लोग कंडीशन ये देखेंगे कि कहाँ कौन सा संस्था बने और उसका क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उन सारी बातों को हम लोग क्रमबद्ध तरीका से देखेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितना भी सेलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और कोई भी एग्जाम चाहे वो स्टेट लेवल का हो, UPSC लेवल का हो, या कुछ मेंस का सवाल होता है जो करेंट अफेयर पे करेंट इकोनॉमी का सेक्शन होता है, उन सारी बातों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, भरोसा रखिए कि अगर मेरे चैनल को आप देखते हैं और मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, इससे काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं और आप अपने करियर के साथ साथ आप व्यवहारिक जीवन में भी इकोनॉमिक्स का महत्व को आप रियलाइज करेंगे और कुछ ट्रेडिशनल सेक्शन को भी हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि जो ऑप्शनल में काफ़ी मददगार हो सकता है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है, उसके बाद सप्लाई थ्योरी है, डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी है जिसमें हैरोडोमर का मॉडल है, शैलो मॉडल है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स थ्योरी पर बात करेंगे जो हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए इन सारी बातों को देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे वीडियो को आपको अंत शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। लेकिन मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर वीरेंद्र इकोनॉमिक्स आपको, ठीक है, गाइड करूँगा और भरोसा दिला रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।